मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था ध्यान की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। ज्ञान तो आप लोगों के पास बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है। अभी कहा जाए तो कितना सेटर घूम रहा है बिहार में, भगवान जाने। इतना सेटर कहीं नहीं होगा। एडमिशन रेलवे में से लेके, और आज भी पेपर का हेडलाइन छपा है। तो ज्ञान है यहाँ, ज्ञान की कमी नहीं है। बिहार हमेशा ज्ञान की भूमि रहा है, लेकिन ज्ञान कभी कभी भटका के कहाँ ले जाता है आदमी को समझ नहीं आता है। जब वो फंस जाता है तब समझता है अब क्या करे। ज्ञान को जो दिशा देने का काम करता है वही ध्यान है। ध्यान के माध्यम से ही होता है कि हमें दिशा देना सीख लेते हैं। और जो लोग ध्यान नहीं करते वो अपने ज्ञान में भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मन को स्थिर करना पढ़ाई के लिए भी जरूरी है। स्थिर मन से कोई पढ़ाई हो और हलचल मन से आप स्टडी करिए तो आपका स्टडी सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मन हमारा स्थिर है, शांत है, कंसंट्रेट है, तो हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ के सफल हो सकते हैं, जीवन के और क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं, विपरीत स्थिति में भी अपने को स्टेबल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति कभी भारत ने पूरे दुनिया को सिखाया, पूरे विश्व के लोगों को बताया कि एक ऐसा चीज है जिसके बल पर आप अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। भारत के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी जीवनी पढ़ी, तो मैंने पाया कि ये सब लोग ध्यान करते थे। डॉक्टर राजा रमन्ना भारत का पहला परमाणु वैज्ञानिक परीक्षण के वैज्ञानिक थे, वो ध्यान करते थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, बिहार में तो भाभा इंस्टीट्यूट, भाभा कोचिंग, जो भाभा कोचिंग चला रहे हैं उनको बुलाइए और पूछिए भाभा को जानते हो? नहीं, नाम सुना है, वैज्ञानिक थे, उनको पढ़े हो? नहीं। एक भी कोचिंग वाला आके बतावे हमारे, एक कोचिंग, उसको जो प्राइज कहिएगा हम गवर्नर से दिलवा देंगे। कोचिंग वाले कहीं नाम नहीं पढ़ा। पढ़िए। रूस में गए हैं, भाभा को आप लोग जानते हैं? ले, बहुत लड़का जानवे नहीं कर रहा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बने इसकी परिकल्पना करने वाला वैज्ञानिक कौन था? होमी जहांगीर भाभा वैज्ञानिक। पारसी थे, हिंदू नहीं थे, पारसी। रूस में गए हैं वैज्ञानिक लोगों के कॉन्फ्रेंस में, और वहां के वैज्ञानिकों को जो उन्होंने संबोधित किया है उसमें उन्होंने कहा है कि पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे विज्ञान के बल पर, लेकिन अगर हम पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा तो ये पदार्थ विज्ञान मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देगा। और इसके लिए उन्होंने जो मेथड बताया, उन्होंने कहा भारत के पास एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना सिखाता है। मेडिटेशन के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रूस के वैज्ञानिकों के बीच। कलाम साहब भी ध्यान करते थे, राधा कृष्ण भी ध्यान करते हैं। एक दूसरी बात और है, ध्यान सफल क्यों नहीं होता, ध्यान क्यों नहीं लगता? एक तो हम लोग तुरंत फुरत में चाहते हैं, 2-4 दिन में ही सब मामला सेट हो जाए, पेशेंस नहीं है। दूसरी समस्या है, ध्यान अगर सही में सफल करना चाहते हैं तो आप अपना खान पान ठीक रखिए। अगर आपका भोजन सही नहीं है तो आपका ध्यान कभी सफल नहीं होगा, ये जान जाइए। आपका मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि खाना का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है। ये विज्ञान ने भी साबित किया है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। विज्ञान तो यहां तक कहता है, अब यह भी शोध चल रहा है
कि जैसा व्यक्ति भोजन बनाता है उस तरह का प्रभाव, मैग्नेटिक पावर उस भोजन के साथ जुड़ जाता है। अगर कोई आटा गूंथ रहा है और सेक्स के बारे में सोच रहा है, या वो लगातार वीडियो देखा हो, फिल्म देखा हो, कुछ भी किया हो और गूंथ रहा है, वो रोटी बनाया, आपको भी दिया, अब उसका सूक्ष्म प्रभाव आपको भी भारत की जो भी चीजें थी, ध्यान से सुनिएगा, वो सब के सब विज्ञान सम्मत थे, जिसको आज दुनिया शोध कर रही है और दुनिया अपना रही है। आपके डमरू को दुनिया नहीं अपना रही है। 215 देश, न जाने आप कहां के हो, मुझे नहीं पता, 215 देश आपके योग को, आपके मेडिटेशन को मान्यता दिया है। वैसे मान्यता नहीं देता। हाँ हाँ आइए ना, ले लीजिए, हम फ्री में दे रहे हैं। कोई बेवकूफ कंट्री नहीं है। अमेरिका से लेके पूरी दुनिया ने मान्यता दिया अभी भारत के योग को, भारत के मेडिटेशन को। तो हम जो खान पान करते थे, यहां का शोध था, हम लोग, इसका सबका सूक्ष्म प्रभाव है। आप भोजन कर रहे हो, कुछ का कुछ कर रहे हो, रोड पर क्या बेचता है, वो चाउमीन खा रहे हो, बेचारा 10 बगल से गुजरा, रिक्शा वाला, ठेला वाला, या कोई भी गरीब आदमी एक टक से उसको देख रहा है। अब उन खाने के साथ कितने लोगों का रे निकल के लग गया, हम नहीं खा पाए, पैसा नहीं। आप गए, आप वहीं चाव से खा रहे हो, उस सब का कराह वाला रे आपके भीतर चला गया। गुरुदेव की एक किताब है, पढ़ लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मानवीय विद्युत के चमत्कार, पतली किताब है, पढ़ लेना, वैज्ञानिक किताब है, मानवीय विद्युत के चमत्कार। उस किताब में लिखा है, मिठाई के दुकान में जो मिठाई सजा रहता है, शीशा लगा रहता है, कितना लोग गुजरा, सब तो खा नहीं पाता, देखा कितने लोगों ने उसको देखा, वो नहीं खा पाया, सबका, कितने लोगों का कितने तरह का भाव निकला, आपने खा लिया। और आप मन स्थिर करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, करिए ना, करिए। एक तो खान पान पर अगर आप सही रखिएगा तो आपका ध्यान लगेगा। आजकल तो 24 साल, 25 साल, 27 साल जाते जाते मुंह भौथड़ा जाता है, उसका मुंह लगे गिदरोइया भेले ससुराल। कितने उम्र हो, 35 रे, नहीं 26, अरे बुढ़बल तो 35 का उम्र लग रहा। क्यों, क्या कारण है? आपका सॉफ्टनेस कहां गया? एक तो दिन रात माइंड में तिक्रम चल रहा, लंद फंद चल रहा है, एकदम हुमड़े हुए है, उसको निकालने का कोई जुगाड़ है नहीं, उसी में सटते जा रहा। हमको निकाल लेना है, इस बार रेलवे को ढुक जाना है, ऐसे नहीं होगा। अगर रही में आप सफल होना चाहते हैं, जिंदगी का आनंद लूटना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो भारत के विज्ञान के पद्धति को अपना के देखिए। इसमें जो आनंद मिलेगा संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरे दुनिया को आनंद देने का टेक्नोलॉजी अगर किसी राष्ट्र के पास है तो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। भारत ही वो देश है जो पूरे दुनिया को अमन, चैन और सुख और शांति दे सकता है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा पश्चिम में कि ये दुनिया वालों सुन लो, जिस दिन भारत की युवा शक्ति अपने साइंस, अपने टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, भारत दुनिया का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत अपने विज्ञान को बढ़े। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, व्यवस्था भी है, लेकिन हो नहीं पाता साहब, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अपने को अच्छे विचार से जोड़ना होगा, थोड़ा अपने ऊपर मेहनत करना होगा, तब आपका पढ़ाई सफल होगा।
तब आप बेहतर स्टूडेंट बनने की स्थिति में होंगे। और जो बेहतर होगा वो दुनिया में कहीं बेकार नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा और जहां भी रहेगा सुख और शांति से रहेगा वो। ये ध्यान की शक्ति है। खान पान पर ध्यान दीजिए। खान पान में भी क्या है, वैज्ञानिक चीजों को अपनाइए। मैं ये नहीं कहता कि हम जो कह रहे हैं आप साइंस को अपनाइए, साइंस का जमाना है, साइंस के आधार पर चलिए। साइंस भी कहता है कि अगर लंबी आयु जीना है और निरोग रहना है, निरोग का मतलब समझते हैं, जिसको कोई रोग न हो। आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको रोग नहीं, कुछ नहीं हो तो मनोरोगी है वो। मनोरोगी, मनोरोगी की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये मनोरोगी है? समझ जाइए, ये शुरुआती दौर है इसका। उसकी एक्टिविटी, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारे पास तो आता है चेहरा देखे हम समझ जाते हैं अभी शुरुआत है इसका। अब ऐसे मनोरोगी लोग कोचिंग कर रहे, कोचिंग वाला भी उसको तो भाई अपना माफ करना, हमारे लोग ऐसे नहीं हैं। कोचिंग वाला भी भाई उसका व्यापार है, उसका बिजनेस है, गुरु है। गुरु आजकल गुरु कम मिल रहे हैं और गुरु घंटाल ज्यादा हो रहे हैं। जो गायत्री जप रहा है वो नहीं, जो नहीं जपता मैं उसकी बात करता। गायत्री तो अंदर से सुधार देता है। तो ये कह रहे वो आप गए, आपकी भीतर की स्थिति क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने के लायक है कि नहीं, फिजिक्स वाला पोजीशन है। सर हमको हाँ हाँ मन लगा के करोगे सब हो जाएगा तुम्हारा, एकदम निकाल लोगे तुम। अगला भी माल लाया, सर ये माल लाए, रसीद ऑनलाइन लगा। वो बेचारा 6 महीना फिजिक्स पढ़ा, कहाँ गया वो फिजिक्स का, उसको स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है। ये हालत अभी है। ये पढ़ने वाले लोग हैं हमारे, ये पढ़ाकू लोग हैं, बहुत पढ़ रहे। तो मैं ये कह रहा कि खान पान को ठीक करिए। अगर सही में माइंड को सही करना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन चाहिए, तो खान पान कितना खाना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से खाना चाहिए। आधा पेट भोजन करना चाहिए। अरे बाप रे, ठंडवे में जान मार दीजिएगा। चौथाई हवा का होना चाहिए, विज्ञान कहता है चौथाई पानी होना चाहिए। हम लोग बिहार में यहां तक लेते हैं उपेटाप, अब नहीं जाए तो पानी हवा के जरूरी है नहीं। गाल हो हमर फूलल, अब बॉडी हो खोमचा, दिमाग हो होमचा। हम ढुकबो रेलवे में, देखा देबो ढुक के, ढुक ना छुन्ना रे सबका। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग देखने से लगते। ये खाने की स्थिति है। कितनों सिखाइए, कितनों आप बकबकाइए, हम तो खैबे करबो। क्या साहब, तब फिर इसका जो गाड़ी ज्यादा तेल पीने लगे, भाई उस गाड़ी की हालत क्या होगी? आप कहते हो टेक्नोलॉजी का जमाना, हम भी कहते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना। अभी के टेक्नोलॉजी में क्या है, कम से कम तेल पिए और माइलेज बढ़िया दे। क्यों भाई? आपकी स्थिति है खूब लिए और माइलेज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम पढ़े ही हो मामू पटना में, बारे स्टूडेंट तेरी हिला दली की। ऐसे स्टूडेंटों का जमात है हमारा बिहार। बुद्ध की भूमि, गुरु नानक की भूमि, महावीर की भूमि, अब किसकी भूमि कहें? हमारे स्टूडेंट की भूमि। हिलैले हो एकदम की। ये फर्जीवाड़ा कब तक? ये कब तक फर्जीवाड़ा? आज नहीं तो कल या तो रास्ता बदलिएगा या डिप्रेशन में आइएगा,
फिर माइंड से हलचल पैदा होगा, रुकावट खड़ा होगा और डॉक्टर खोजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि अध्यात्म जो है वो एक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, जिसमें खाना भी सिखा देता है, चलना भी सिखा देता है, बैठना भी सिखा देता है और जीवन को सफल बनाना भी सिखा देता है। ये विज्ञान है, ये साइंस है। हमारे कितने लोग जो पटना से निकल के दूसरे जगह में भी गए हैं, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं युवा मंडल का ज्ञान मुझे काम आ रहा है। मैं उस जमाने में युवा मंडल में जाता था, वो ज्ञान आज भी मुझे काम आ रहा है। आप लोग रोज यहाँ आते हो, हर रविवार को आते हो, लेकिन यहाँ का ज्ञान सुनते तो हो भैया, अपनाते हो नहीं अपनाते, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? तो खाना चाहिए कितना? अगर माइंड को तेज करना चाहते हैं तो आधा पेट, चौथाई हवा और चौथाई पानी, इसको जगह दीजिए। सारा ऊर्जा तो लग जा रहा है इसी को पचाने में। 9 गो रोटी खाता है लेकर, एगो टिफिन चलाता है। वो हमको कहा क्या कहें भैया, अब ये क्या है, प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। अब प्राइमरी लेवल का चीज आपको कोई बताता नहीं है, सीधे एकदम ढुक जाएगा। अरे कैसे ढुकेगा? उसको पहले खड़ा होना, बैठना, मुंह से अभी सुनिएगा क्या बनबे, आईएएस, थोड़ी आईएएस, ने सुन, बुढ़बा कहाँ गए, पहले खड़ा तो होके दिखा दो मेरे भाई। हम गए बनारस में कार्यक्रम देने, BHU में, अभी कुछ दिन पहले, मार जींस से एकदम झुल्फी ऐसे ऐसे करते सब बैठल था। हम आँख बंद किए, तनी देर ध्यान से पहले सब चेहरा देखे, कैसन कैसन उद्बिलाव सब आया है। सब अपने आपे में उस्ताद लग रहा था। हम कहे हमू बिहार से अले हियो, सब उस्ताद का उस्तादी आज नहीं छोड़ा दिए तो फिर क्या। सब हमसे पहले भी 1-2 वक्ता कुछ बोले, लेकिन सब कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है। हम भी गए, क्या हाल है भाई, पोजीशन ठीक बानू, चेहरा का है सुखल है भाई आप लोगों का, बस हरक गया, उसको लग रहा जैसा ही उसको पहला वार किए कि उसी में लगा, रे बाप, ये तो लगता है पकड़ लेगा ये। तो हम तो भीतर के लोग, तो फिर बात हुई का ये आज पकिया भेटाया है। तो साहब देख लो, यही चीज़ है कि हम अपने खान पान को ठीक रखें, भोजन को खूब ये रखें जैसा खाएं। इसलिए अपने देश में भोजन आता था तो भोजन को पहले लोग 3 बार गायत्री मंत्र से, हम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, 3 बार गायत्री मंत्र के साथ उसको अभिमंत्रित करके प्रणाम करते हैं कि हम प्रसाद ले रहे हैं। ये सब तो फैशन उठ गया, अब तो हम लोग मॉडर्न हो गए, एकदम मॉडर्न। बाबू के जमीन है नहीं, सब बिक गया, लेकिन है मॉडर्न। हैं बिहार में जमीन नहीं हो, बाबा 3 भाई, फिर वह कहानी, तीनों के 3-3 गो बेटा, 9, और फिर तीनों के 9 गो के फिर 2-2 गो, 18। जमीन का बीघा हिस्सा पर लो। पटना में ऐठन देखू तो मोकामा वाला हमार मामू लगा हथी, आ सिवान वाला हमार चाचा। बुढ़वाक सब कहा अभियो नहीं सुधार हुआ है, सब चल गल तू तैयो मामुए चाचा के खोजहू। बुढ़वा हम हॉस्टलवा में रहिए, हॉस्टलवा में, कौन हॉस्टलवा में रही, सैदपुर तो बंद हो गए, अब कहाँ रही, बियन मेन में, मेन हॉल एकदम मेन पटेल सरदार पटेल का जीवनी पढ़े हैं, पटेल हॉस्टल में रहते हैं। पटेल जी का जीवनी पढ़े हैं, हम पटेल बम मारे वाला वाले सर। तो पटेल जी तो बम नहीं मारे थे रे, उनका जीवनी तो पढ़ो, जीवन जी के दिखाया, महापुरुष थे वो, और उनके नाम पर तुम रहते हो।
पटेल छात्रावास। साहब महापुरुष का इज्जत तो करिए, हैं? नहीं, हम बॉम्ब मारबो। सरस्वती पूजा के चंदा देहू, मार देबो बॉम्ब। ऐसे लोगों का, हम तो एसपी नहीं हैं, अगर हम एसपी होते, रियल बताते हैं, तो हम पकड़ के कुछ नहीं करते, सीधे शूट आउट। ये धरती के बोझ हैं और कलंक हैं, भटियारे हैं, इनका विनाश होना चाहिए। ये कौरव हैं, कौरव। किसका पूजा करबे? सरस्वती माई के? कौन माई? किसका पूजा हो रहा है? 1 तारीख को सरस्वती माई। मां कहते हो ना जी। हम लोगों से भटियारा, लाइव चल रहा है क्या हो? हाँ?